नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GK2 जॉब में। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की इस प्रश्न के साथ। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा, बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? 1878, 1882, 1892 या 1872? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1882, 1882। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन का गठन किस वाइसराय के समय हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड कर्जन? तो ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड रिपन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सर विलियम हंटर, साइमन डायर या इनमें से कोई नहीं? तो हंटर कमीशन मतलब सर विलियम हंटर, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1, सर विलियम हंटर। अगला प्रश्न है, बिहार के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी, बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो ऑप्शन नंबर 1, शेरशाह सूरी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त एक? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, कुमारगुप्त प्रथम सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? रानी दुर्गावती, जीनत महल, चांद बीवी या रजिया सुल्तान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, चांद बीबी। अगला प्रश्न, चांद बीबी किस निजाम की बेटी थी? हुसैन निजाम शाह प्रथम, निजामुल मुल्क आसफ जा, मीर उस्मान अली खान या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हुसैन निजाम शाह प्रथम। अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से किसी ने भी नहीं? तो इसका सही जवाब है अलाई दरवाजा से अलाउद्दीन खिलजी सही जवाब ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था? सैयद वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश या तुगलक वंश? तो सही जवाब होगा सैयद वंश, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न भी इसी से ही जुड़ा हुआ है, तैमूर लंग ने भारत में आक्रमण कब किया था? 1350, 1398, 1414 या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 2, 1398 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1350, 1398 या 1414 या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है ऑप्शन 3, 1414। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वेबसाइट www.gk2job.com विजिट करेंगे तो उसमें आपको इस तरह के विभिन्न टॉपिक के ऊपर आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे। इसी तरह प्रश्न उत्तर की फॉर्म में भूगोल, राजनीति, खेल और सामान्य ज्ञान। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने खिंजर खान को मुल्तान में किस पद पर नियुक्त किया था? राज्यपाल, सलाहकार, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल सही जवाब है। तैमूर लंग ने खिंजर खान को मुल्तान में राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस शासक ने पौधों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? देवपाल, महिपाल, गोपाल या धर्मपाल? तो ऑप्शन नंबर 4 धर्मपाल इसका सही जवाब। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, योसुद, प्रभास या इनमें से कोई नहीं? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे ऑप्शन नंबर प्रथम जमाली। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थगर थे? 35वें, 25वें, 24वें या 12वें? तो ऑप्शन नंबर 3 24वें इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सदन का सदस्य होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या किसी भी सदन का सदस्य नहीं? तो इसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसको क्या कहा जाता था? बलि, बर्मन, कर या बिदत? तो जो कर वसूला जाता था उसको कहा जाता था बलि वैदिक युग में, और जो कर को वसूल करते थे वो होते थे बिदत। तो अगले प्रश्न में यही लिखा गया है, वैदिक युग में राजा द्वारा लगाया गया कर जो लोग वसूला करते थे उनका क्या नाम होता था? जो लोग कर वसूलते थे उनका क्या नाम था? बिदत, कर संग्रहकर्ता, बर्मन या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि मैंने अभी कहा, उनका नाम होता था बिदत, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या ब्रिटेन? ऑप्शन नंबर 2 आयरलैंड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 245, 250, 545 या 12? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 12। बाकी के सदस्य चुनाव प्रक्रिया से होकर आते हैं। मनोनीत केवल 12 सदस्य होते हैं। निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान ने सबसे पहले जजिया कर शुरू किया था? यहां पर प्रश्न है, जजिया कर को शुरू किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 फिरोज शाह तुगलक। अगर आप हमारी वेबसाइट में आएंगे तो आपको इस तरह से फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशन का एक आर्टिकल मिलेगा। इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, खेलों के ऊपर प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के ऊपर प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड चैम्सफोर्ड? तो ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसका सही जवाब है। और एक और प्रश्न हमने अभी डिस्कस किया था, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उसका सही जवाब था लॉर्ड रिपन। और ये जलियांवाला बाग, इसके समय जब ये कांड हुआ था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? अभी देखिए, पहले प्रश्न था किस शासक ने जजिया कर शुरू किया था? तो शुरू करने वाले थे फिरोज शाह तुगलक, और खत्म करने वाले औरंगजेब, जहांगीर, अकबर और बाबर में से तो वो थे अकबर, ऑप्शन नंबर 3। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564, 1562, 1560 या 1576? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1564। तो ये थी आज की वीडियो।
आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह सामान्य ज्ञान के ऊपर और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल GK2 जॉब को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।